बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन, जिसको बनाना बहुत आसान है और पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं और फिर उसकी जो है मुकम्मल स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करते हैं। नेक का खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने जो है ये बुकरम ले लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आम गले की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि ये डबल गला बनना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है 7 इंच और जो इसकी लंबाई है ये 15.5 इंच है। तो यहाँ पर मैं जो गले की मुझे खुलाई चाहिए वो 7 इंच है, तो 7 इंच का हाफ 3.5 इंच है। मैं 3.5 इंच पे ये निशान लगा लूँगी और यहाँ से मैं लगा लूँगी 14 इंच पे निशान। जो लंबाई है वो मैं 14 इंच पे निशान लगा लूँगी और फिर इसको भी यहाँ पर मैं 3.5 इंच तक आगे की तरफ लंबा निशान लेके जाऊंगी और इसी तरह ये पूरी में एक लाइन बना लूँगी 3.5 की। इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ से जो है इसमें 1 इंच का निशान लगाऊंगी गले में, जो हमने डिज़ाइन बनाना है कट वर्क के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे 1 इंच का गैप चाहिए, जो खुल के टोटली 2 इंच का होगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का ये भी निशान ड्रॉ कर लूँगी और अपने गले के हिसाब से कि हमारा गला कहाँ तक आ रहा है। ये 1 इंच के निशान हम 7 इंच तक लगा लेंगे और 7 इंच के बाद जो है हम इसको वी गले की शेप दे देंगे। इस तरह से जो हम इसको वी गला बना लेंगे। अब इसके बाहर भी हम पौने पौने इंच का निशान लगाकर इस गले को कटिंग कर लेंगे। ये बाहर से भी पौने इंच का निशान लगा लेंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। तो ये कटिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह आएगा। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक्स पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसका दूसरा अंदर जो डिज़ाइन यहाँ पर लगाएंगे तो वो भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने जो ये अंदर वाला पीस निकाला था, तो इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको साइड पे कर लेना है। तो इसको भी हमने, यानी कि ये डबल हुआ हुआ है, तो यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई 1 इंच ली थी। अब इस तरफ से भी हम 1 इंच चौड़ाई लेके इसका जो वी बना लेंगे, बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल इस तरह से 1 इंच का, यानी कि नीचे वाले के बराबर हमने इसको जो है इसी तरह से 1 इंच के गैप पे निशान लगा लेना है। अब हमने इसके अंदर कट वर्क बनाना है। तो कट वर्क बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, जो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा है। तो इस पे जो है हम एक गोल कट वर्क कटिंग कर लेंगे। इसको हमने ऐसे डबल रख लेना है और उसके बाद आपको जितना चौड़ा कट वर्क बनाना है तो उस हिसाब से आपने मार्किंग कर लेनी है। तो मैं अपने हिसाब से जो है जितना मुझे चाहिए कट वर्क, उस हिसाब से यहाँ पर कट वर्क ड्रॉ करके इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें, कुछ इस तरह से जो है ये मैंने पैटर्न बना लिया है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पर बाहर वाले हिस्से पे हम थोड़ा सा जो है, अगर आपके पास बुकरम ज़्यादा है तो आप आधे इंच का यानी कि गैप ले लें और यहाँ से थोड़ा सा जो है बराबर कर लें। तो मैं 1 पॉइंट यानी एक पैर के हिसाब से यहाँ पर बाहर की तरफ निशान लगा रही हूँ। और अब हमने ये पैटर्न जो हमने बनाया था ये वाला, ये इधर रखना है। ये जो हमने पीछे की तरफ निशान ड्रॉ किया है इसके बराबर रखना है, यानी कि ये ऊपर से भी बराबर हो। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से ड्रॉ करते जाना है और इसी तरह से सारे कट वर्क बना लेने, यानी यहाँ से लेके ये नीचे तक हम इसको जो है कट वर्क बना लेंगे। इस तरह से सारे ये कट वर्क ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमने इसको जो है कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने सारे कट वर्क, यानी कि जो गले का पैटर्न था उसमें कटिंग कर ली है। अब हम इन कट वर्क जो है सादा हमारे पास प्लेन फैब्रिक्स होगा, जो कि मेरे पास इसके ट्राउज़र का कपड़ा मौजूद है। तो मैं इसको जो है इस पे भी पेस्ट कर लूँगी। दोनों को अलग अलग रखते हुए, जैसे कि ये अलग अलग कटिंग हुए हुए, इसी तरह दोनों को अलग रखते हुए मैं इनको इस प्लेन कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से जो है हमने इस गले को भी पेस्ट कर लिया था और ये वाला भी हमने गला यानी कट वर्क जो बनाए हैं इसको भी हमने ऐसे पेस्ट कर लिया, लेकिन इसके नीचे ये कपड़ा हमने डबल किया हुआ है। अब हम सबसे पहले गले पे ये
लेकिन अब हम सबसे पहले शर्ट पे ये गला लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने जो हमारी कुर्ती है, शर्ट है, उसका फ्रंट ले लिया है और उसका भी सेंटर बना लिया। ये देखिए, ये लाइन सेंटर की आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह शर्ट के ऊपर भी ये सेंटर की लाइन लगी हुई है, यानी हमने बना लिया आयरन की मदद से। अब हम जैसे गला पेस्ट करते हैं, इसी तरह से हमने गले के साथ साथ ये सिलाई लगा लेनी, इस बुकरम के साथ साथ ऐसे ही। तो ये गले का सेंटर बनाकर हम बुकरम के साइडों पे जो है सिलाई लगा के, तो ये गला इस पे स्टिच कर लेंगे। गले पे हमने सिलाई लगा ली है मुकम्मल तौर पे, इसको हमने बंद कर लिया, यानी कि बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा के अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे और कोनों पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो। और कटिंग कर लेने के बाद फिर हम इसको बैक की तरफ ऐसे पलट लेंगे और आयरन करके इसके जो है अपनी जगह पे सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये गला ये देखें तैयार कर लिया। इसको अंदर से कटिंग करके ये देखें, ये कपड़ा हमने पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया था और इस पर हम तरपाई कर लेंगे। और उसके बाद हमने ये करना है कि जो ये कट वर्क हमने बनाए थे, तो इनको हमने तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी शुरू में वीडियो में बताया था जब पेस्ट किया था, कि ये डबल कपड़ा लेना है, सिंगल नहीं लेना। ये देखें, ये कपड़ा डबल है कि दोनों तरफ से जो है 1.5 से 2 इंच का मार्जिन भी हमने छोड़ना है। हम सिलाई की मदद से इस तरफ से जो है ये जैसे कट वर्क का जो डिज़ाइन बना हुआ है, इनको हमने सिलाई लगा के दोनों तरफ से तैयार कर लेना, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इस तरह से हमने ये तमाम कट वर्क बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखें, इस तरफ से भी सिलाई लग चुकी है और ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। मैंने ये मेरे पास एक जैसा कपड़ा मौजूद था, इसीलिए मैंने एक ही कपड़े पे इसको पेस्ट कर लिया। अगर आपके पास एक कपड़ा ना हो तो आप अलग-अलग पीसेस, यानी कि छोटे छोटे पीस जैसे हमारे पास मौजूद होते हैं, बच जाते हैं, उन पे भी आप ये पेस्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक जैसा ही एक पीस हो तो उस पर आप पेस्ट करें, क्योंकि इन्होंने कट के अलग अलग 2 पट्टियाँ ही हो जाना है। अब हम इन कट वर्क्स को जैसे ये बने हुए हैं यहाँ से कटिंग कर लेना है और ये कोने से भी कट लगा देना है, लेकिन ध्यान रहे कि कपड़ा सिलाई ना कटे। तो इसी तरह दोनों तरफ से हम ये पट्टियाँ कटिंग करके फिर इसको हम ऐसे निकाल लेंगे कटिंग करने के बाद, और फिर अच्छी तरह से इसको हम प्रेस बिठा लेंगे इस पे ना। तो इस तरह से दोनों तरफ की ये जो है कटवर्क पट्टी तैयार कर ली है, ये देखें इस तरह से। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके पास एक जैसा कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलग-अलग पीसों पे भी ये पेस्ट कर सकते हैं। और इसको पेस्ट कर लेने के बाद मैंने ये निशान लगा लिए थे, जितनी ये देखिए हमारे पीछे से बुकरम की चौड़ाई बच रही है ना, तो उसको हमने ऐसे करना है और चौक की मदद से जो भी बुकरम का किनारा आ रहा है उस पर हमने ये निशान लगा लेने हैं, यानी कि पूरी टोटली पट्टी पे इस तरह से हमने दोनों तरफ से निशान लगा लेने हैं। तो निशान लगा लेने के बाद मैंने इस पे लगानी है लेस, जो कि इस तरह से मैंने ब्रीक शीटर लेस ले ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये लेस मैंने इसके ऊपर इस तरह से सीधे रखनी है और जो ये हमने चौक की मदद से निशान लगाया था, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर इस लेस का किनारा, यानी जो आउटलाइन है वो हमने रखनी है और इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम ऐसे इस तरफ से दोनों पट्टियों पे इस तरह से हम लेस लगा लेंगे। तरफ की जो कटवर्क पट्टियाँ इन पे हमने लेस लगा ली है, ये देखें इस तरह से। अब हमने कमीज़ का जो फ्रंट हिस्सा जो हमने गला बनाया था वो ले लेना है और इस गले को हमने जिस तरह ये वी शेप में बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से वी शेप में यहाँ पर ये देखें लेस इसी तरह से नज़र आए, जो लेस की आउटलाइन है, यानी कि उसके ऊपर हमने ये गले का ये वाला किनारा रखना है और इस तरह से जो है ये नीचे की तरफ सिलाई लेते हुए आना है और यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर लेना है। तो दोनों तरफ से ये जो कटवर्क पट्टी है इसी तरह से हम सेट करके लगा देंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से
ये पट्टियों को कवर कर लिया है, डिज़ाइन बना लिया है, लेकिन अब हमने इस चीज़ को कवर करना है कि ये गैप भी हमने बंद कर लेना है। तो आपने अपने गले के अकॉर्डिंग यानी कि जितना आप रखना चाहें उस हिसाब से जो यहाँ पर ये पट्टी हम तैयार कर लेंगे, जो कि मैंने इस तरह के प्रिंट कपड़े की तैयार कर ली इस तरह से दोनों तरफ से। तो इस पट्टी को हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम अपने गले का हिसाब रखेंगे और फिर इसको भी हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ पर पिन अप इसको कर लेंगे ताकि गले का लेवल एक जैसा रहे और नीचे से कपड़ा भी ना फिसले। और फिर हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर इस कपड़े को भी इसके साथ हम कवर कर लेंगे। से ये देखिए ये गला बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्रिंट के साथ सादे कपड़े का मैंने कंट्रास्ट किया था। तो अब मैं जो है इसके ये जो कट वर्क है यहाँ पर इनके कॉर्नर जो हैं यहाँ पर ये ब्लैक बटन भी लगा लूँगी। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप टांका लगा लें जो आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बटन भी लगा लूँगी। और यहाँ पर आकर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है।